आपके पास न तो बहुत अच्छी तालीम है और न इतना धन जिससे और धन बनाया जा सके। उसके ऊपर वक्त की बर्बरता इतनी कि सदी का सबसे मुश्किल दौर भारत पाकिस्तान का विभाजन आपके और आपके परिवार के ऊपर आकर टूट पड़ता है। आपको परिवार समेत देश छोड़कर किसी और जगह पर जाकर बसना पड़ता है। विभाजन के इस मुश्किल समय को पार कर कर आप भारत आ चुके हैं और भारत में निश्चित ही आपकी आर्थिक सक्षमता बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है, पर आप में विल पावर बहुत है। आप हर छोटा बड़ा काम कर कर अपने परिवार का और खुद का पालन पोषण कर रहे हैं, पर इन छोटे बड़े कामों को कर कर आपके मन को प्रसन्नता नहीं मिलती, क्योंकि आप हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना चाहते थे और आपके परिवार को एक बहुत अच्छा जीवन देना चाहते थे। फिर वो कहते हैं ना कि आदमी अपनी किस्मत खुद चुनता है। आप अपनी मनपसंद का काम करते हैं, फिर वो दिन भी आता है जब विश्व आपको भारत का मसाला किंग के नाम से जानता है। आज की बिजनेस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं एमडीएच की, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 1923 में सियालकोट पाकिस्तान में होता है, पर बचपन से इनका मन कभी पढ़ाई में न था और 5वीं कक्षा में पहुंचने के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ गया। छोड़ने के बाद महाशय गुलाटी जी ने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए, कारपेंट्री हो, मेहंदी बेचना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे, पर सब में उनको विफलता ही मिलती है। थक हार कर फाइनली वो अपने भाई के साथ अपने पिताजी के मसालों के बिजनेस में उनकी मदद करने के लिए आगे चलते हैं। मसालों के बिजनेस में जैसे जैसे स्थिरता नजर आ रही थी, उसी वक्त विभाजन का एक बहुत मुश्किल दौर गुलाटी जी और उनकी फैमिली के ऊपर आकर टूट पड़ता है। यहाँ तक कि सियालकोट पाकिस्तान छोड़कर उनको अमृतसर जाना पड़ता है और वहां के एक रेफ्यूजी कैंप में बहुत अरसे तक समय बिताना पड़ता है। अमृतसर रेफ्यूजी कैंप से वो जैसे तैसे अपनी सिस्टर के पास दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर 650 रुपए का एक टोंगा खरीदते हैं और उस टोंगे की मदद से जैसे तैसे गुलाटी जी और उनका परिवार रह गुजर कर रहा था। एक वक्त आ गया जब टोंगा ड्राइवर का काम करना गुलाटी जी को गवारा नहीं गुजरा और उस वक्त उन्होंने एक छोटी सी मसालों की शॉप दिल्ली में डाली, जिसका नाम रखा मार्शल दी हट्टी, जिसको आज हम एमडीएच के नाम से जानते हैं। ये दौर जिसमें हम सब रह रहे हैं और वो दौर जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आज के टाइम पे कंपटीशन का दौर बहुत ज्यादा है। हर कॉम्पिटिटर बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देना चाहता है और लोगों तक पहुंचाना चाहता है ताकि लोग वो बेस्ट प्रोडक्ट लें और उसको कंज्यूम कर सके। पर उस दौर में 80% इंडिया की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन पे थी। उस दौर में अच्छा प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल बात थी और एक सबसे बड़ी बात उस दौर में ये थी कि जितने भी मसाले बेचे जाते थे या दूध बेचा जाता था, उनका एडल्ट्रेशन बहुत ही आम बात थी। उस दौर में अच्छा प्रोडक्ट वाजिब दाम में प्रोवाइड करने का थॉट ही एक सोसाइटल थॉट हो सकता था किसी भी कंपनी के लिए, पर महाशय गुलाटी जी जानते थे कि उनको जो भी काम करना है नेकी के साथ करना है। इसलिए उन्होंने अपने मसाले मार्केट में तो उतारे, पर उनमें अडल्ट्रेशन की मात्रा 0% रखी। धीरे धीरे कर कर लोग जो एमडीएच के मसाले ले रहे थे और बाकी मसाले ले रहे थे, उनके बीच में फर्क महसूस करना सीख गए। महाशय गुलाटी ने हमेशा ध्यान रखा कि उनकी शॉप से जो भी मसाले जा रहे हैं वो क्वालिटी में किसी भी पैरामीटर में फेल ना हो, और बस यही सक्सेस का सबसे बड़ा राज बना एमडीएच का, महाशय धर्मपाल गुलाटी का। शुरुआत में महाशय गुलाटी जी को नुकसान भी हुआ, पर वो चाहते थे कि लोगों तक अनअडल्ट्रेटेड स्पाइसेस किसी भी फॉर्म में पहुंचाए जाए।
धीरे धीरे कर कर लोगों ने ये सीख लिया और शुरुआत में बहुत कम प्रॉफिट्स हुए महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को, पर वो सक्सेसफुल हुए। और ये बारीकी से देखते थे कि किसी भी जगह किसी भी टाइप का अडल्ट्रेशन उनके शॉप तक मसाले न पहुंचे। इनफैक्ट ये जुनून इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी जीवन की पूरी सेविंग्स लगाकर एक फैक्ट्री लॉन्च कर दी, जहां पर मसाले तैयार किए जाते थे और जहां पर उनकी घिसाई पिसाई होती थी। लोगों तक प्योर मसाले पहुंचाने तक का जुनून इतना बड़ा था कि जब एमडीएच एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, तब भी क्वालिटी की चेकिंग करना महाशय धर्मपाल गुलाटी बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी कभी भी रिटायर नहीं होना चाहते थे। आज के दौर में लोग 40 साल में या 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, पर उन्होंने कंटिन्यूअस काम किया, संडेज के दिन भी काम किया और दुनिया को दिखाया कि काम से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। एक वाक्य महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को बहुत पॉपुलर तब बना गया जब एक एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर उनका मॉडल एब्सेंट था और उन्होंने सोचा कि वो खुद खड़े होकर अपने ब्रांड एमडीएच की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और तब से लेकर वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बने एमडीएच के। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की जिंदगी हमें बताती है कि उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में पहले सोचा, उन तक सही चीज पहुंचनी चाहिए, इसका ख्याल उनको हमेशा से था। वो हमेशा काम करना चाहते थे और जिंदगी में हमेशा अपनी काम के कारण ही चाहे गए। इनफैक्ट आखिरी में वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए एमडीएच मसालों के। इनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए। अगली बिजनेस स्टोरी में भी हम बात करेंगे किसी ऐसी ब्रांड की और शख्सियत की जो दुनिया को कुछ न कुछ सिखा के गए। Like this particular video, subscribe Supergrads YouTube channel and like it only if you really liked it.